नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपनी कैंसर यात्रा के वृतांत को लेकर। आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी, विनम्र निवेदन। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, कॉल किए। कई लोग जार जार रोए, उनके आंसू मुझे भी रुला गए। मैं आप सब से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी बातों को, मेरे वृतांत को, मेरे सफ़र को बहुत धैर्य से सुनिए, बहुत हिम्मत से सुनिए। मैं आपको दुखी करने के लिए वृतांत सुनाना नहीं चाहती हूँ। मैं ये वृतांत सुनाना चाहती हूँ कि आप में हिम्मत जगे, लड़ने की, संघर्ष करने की, दुख से ऊपर निकलने की। अगर आप इसी तरह दुखी होंगे, इसी तरह रोएंगे, तो मैं जो प्रेरणा देना चाहती हूँ, जो बात कहना चाहती हूँ, वो पीछे रह जाएगी और दुख दर्द सामने आएगा। दुख दर्द मत लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि कैसे दुख से उबरते हैं, कैसे दुख से लड़ते हैं। आइए एक नई लड़ाई की ओर चलती हूँ। मैंने बताया था कि डॉक्टर ने बोला कि मैं आपका एक चेस्ट का सोनोग्राम लेना चाहती हूँ। चलिए ले लीजिए। सोनोग्राम हुआ। उनके चेहरे के उतार चढ़ावों को मैं देखती रही, आदत सी थी देखने की। फिर धीरे से उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा। मीरा जी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप फिर परेशानी में हैं। परेशानी? मैं समझी नहीं। बोली कि वैसे तो मैं डिटेल स्टडी करके और एक और टेस्ट करा के कंफर्म करना चाहूँगी, लेकिन इतना कह के वो चली गई। मैं बाहर आई, दिल धक धक कर रहा था। रमेश बोला, क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा नहीं, वो कह रही है कुछ परेशानी में आ गई। बोला कैसे परेशानी? मैंने कहा लगता है कैंसर फिर से हो गया। बोला हट, पागल है क्या? 19 साल बाद कहीं दोबारा से कैंसर होता है? ये किसने कहा तुझसे? मैंने कहा नहीं, ये बोला तो नहीं उन्होंने। बोला मैं जाता हूँ। तो गुस्से में धड़धड़ाता हुआ पहुँच गया। तो क्या बोला उसने डॉक्टर से मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उससे कहा कि हम स्टडी करेंगे, पूरा टेस्ट करेंगे और डीप में जाके इसकी स्टडी करेंगे, फिर आपको रिजल्ट देंगे। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आ गया, बोला देख कह रही हैं वो अभी कुछ कह ही नहीं सकते। जब खुद स्टडी नहीं किया तो कैसे रिजल्ट दे रही हैं? तो चल, दिन भर से भूखी हो, चलो मैंगो स्लज पीते हैं, आज पूरा दिन खाली है, एक बढ़िया सी फिल्म देखते हैं, और शाम को तो आज कुछ दोस्तों के साथ जो मेरे इंटीग्रेशन कैंप नैनीताल के लोग थे, 3-4, उन सब के साथ एक मीटिंग थी, खाना पीना था, गाने बजाने थे। बोले वहाँ चलेंगे। बोले बस कल रिपोर्ट मिल जाएगी, दिखा देंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंगो स्लज भी पिया, फिल्म भी देखी, शाम को खाना भी खाया, गाना भी गाया। पर हर वक्त एक 10-20 सेकंड को कान में कोई कुछ कहता था, दिल पे कोई चोट देता था कि फिर एक नई चुनौती, एक नया डर, शायद कैंसर फिर उभर रहा है, फिर आ गया है। पर कैसे कहूँ, किससे कहूँ? चुप रही। रात भी ऐसे ही आधी अधूरी नींद में कट गई। सुबह होने का इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार लग रहा था। दोपहर के 12 बजना। 12 बजे हम फिर हॉस्पिटल पहुँचे, रिपोर्ट ली। ये देख कुछ तो नहीं लिखा, इसमें तो लिखा FNAC कराओ।
मैंने कहा नहीं, इसका मतलब क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता मतलब। बोले चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हम अपने डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, बोला लगता है कि मीरा जी आप फिर से प्रॉब्लम में हैं। फिर रमेश को गुस्सा आया। बोला क्यों प्रॉब्लम में है? हर 3 महीने 6 महीने 1.5 महीने आपने जब बुलाया हम आए, फिर क्यों प्रॉब्लम में है? बोले अरे हमने इनके 19 लंबे साल निकलवा दिए। बोले मतलब? बोले कैंसर पेशेंट का सर्वाइवल रेट 5 साल है। उस समय एक कैंसर जिसको हो जाता था उसकी अधिकतम उम्र आगे के 5 साल होती थी। उनको लग रहा था हमने तो 19 साल निकाल दिए। बोले लेकिन फिर भी FNAC की रिपोर्ट आ जाने पर ही कंफर्म करेंगे हम। बोले आइए मैं आपका FNAC कर देता हूँ। उन्होंने अपने ही रूम में FNAC कर दिया। बोले रिपोर्ट कल आपको मिल जाएगी। रमेश तो गुस्से में था। उसको लग रहा था कि हमारा ये बार बार फॉलोअप कराना किस मतलब का? अगर दोबारा ही होना है, वो भी इतने साल बाद, तो हम क्यों आए इतने? बोले चलो डॉक्टर दिनशा के पास चलते हैं, वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है। चले गए डॉक्टर दिनशा के पास। वो तो डायरेक्टर थी, अब मिलना आसानी से मुश्किल था, आसान नहीं था। उसके सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट दिखाई सोनोग्राम की। सेक्रेटरी सब पका गई। बोली आप बैठिए मैं आती हूँ। दौड़ी दौड़ी वो दिनशा के पास गई और डॉक्टर दिनशा सारी मीटिंग छोड़कर आई। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया, दिखाइए रिपोर्ट। रिपोर्ट दिखाई। बोले FNAC की भी रिपोर्ट नहीं आई है। बोले नहीं, इसकी भाषा से ही पता चलता है कि कैंसर तो अंदर है। अब मैंने उनकी मुंह की ओर देखा, कोई मुस्कान नहीं थी आज। फिर मेरा भाई गुस्सा होने लगा। वो सर पकड़ के बैठी रही। 3-4 डॉक्टर और आ गए अंदर, 3-4 नर्सेज आ गईं। सब रिपोर्ट देख रही थी और सूनी आंखों से मुझे देख रही थी। भाई क्या बड़बड़ा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। सब उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको समझा रहे थे। डॉक्टर बोली आपको चलिए चेकअप करते हैं। चेकअप किया, सर पे हाथ फेरा। मेरे को लगा अब शायद मुस्कुरा देंगी, पर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लौटी नहीं। वो आकर अपनी सीट पर बैठी। बोली टाटा मेमोरियल के इतिहास में जब से मैं यहाँ पर हूँ, सालों से, आज ये पहली बार है कि 19 साल में किसी को रिपीट हुआ हो। बोले इसका साइकिल चलता है, 5वें साल, 10वें साल और कभी कभी 15वें साल। मेरे अपने डॉक्टरी के इतिहास में 19 साल के बाद किसी को रिपीट होना पहली बार हुआ है, और अगर किसी को होता है तो हमारे पास हो सकता वो आया ना हो। क्या करें हम आपके लिए? चारों ओर सन्नाटा था। डॉक्टर्स की आंखें सूनी थी। मेरा दिल सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। दिलो दिमाग धधक रहे थे। आंसू बरबस रोक रही थी मैं चिल्लाना चाहती थी, मैं जोर जोर से रोना चाहती थी, पर नहीं। डॉक्टर दिनशा शायद कुछ सांत्वना के शब्द दे दे, शायद हिम्मत के 2 शब्द आज वो मेरी झोली में डाल दे। रमेश ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के ले चला। मैंने पीछे मुड़कर देखा डॉक्टर दिनशा को। सर पकड़े बैठी थी। उन्होंने पलटकर मुझे सूनी और उदास नज़रों से जाते हुए देखा, बस देखती रही।
मैं भी देखती रही, कहीं कुछ नहीं था, था तो सिर्फ कैंसर, जिसने मुझे दोबारा से अपनी गिरफ्त में ले लिया था।